गुड नाइट। गुड नाइट। इतनी रात को ये कहाँ पर गई? घर में ये लॉन में क्या कर रही है? तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे ही नींद नहीं थी आ रही। चांद को देख रही हो? जी। आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने चांद पर शायरी की, चांद पर गाने लिखे, और चांद खुद क्या है? एक बेजान और साकिन। इसकी रोशनी आँखों को ठंडक देती है। ये करोड़ों लोगों के दुख को सुनता है और अपने मुकर्ररा वक्त पर गुरूब हो जाता है। चाँद जब निकलता है तो सब खुश होते हैं, लेकिन ये कोई नहीं हकीकत जानता कि चाँद हाँ, देखे ना, कितने लोग चाँद से सवाल करते हैं और वो खामोशी से सबके सवालों को सुनता है, बिना कोई जवाब दिए गुम भी हो जाता है। तुम्हारी ये फ़िलॉसफ़ी की बातें ना मेरी समझ से बाहर हैं। जी, आप बिज़नेसमैन हैं ना, इसलिए आपको किसी की ना फीलिंग्स का एहसास है, ना किसी के इमोशंस का। ईशर, अब ऐसे तो ना कहो। उशी और मैं कितनी कितनी देर तक चाँद को देखा करते थे खिड़की में से। उशी जी, मेरी छोटी बहन, वो आपसे मिलने की हमेशा ख्वाहिश करती थी। मैं हमेशा उससे यही कहती थी कि आप बिज़ी हैं, और वह मुझसे नाराज़ हो जाती थी। खैर, एवरीथिंग इज़ ओवर। मुझे काफ़ी नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अचानक से इसे क्या हो गया? अजीबोगरीब बातें कर रही है, कभी चाँद की, कभी किसी की। ईशर, तुम्हारी कॉल्स आ रही हैं। उशी, इसका तो इसने रात को ज़िक्र किया था। हेलो आपो, बाबा जान ना मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, बिल्कुल भी अपनी केयर नहीं कर रहे, मेडिसिन नहीं खा रहे। अगर ये बीमार हो गए ना तो मुझे मत कुछ कहना। उशी, तुम्हारी आपो रूम में नहीं है। कौन? मैं ज़ोहाल। जीजू, आप वीडियो कॉल पर हों, जल्दी से हों, मुझे आपको देखना है। जीजू, आप कितने हैंडसम और डैशिंग हैं ना। थैंक यू। एक्चुअली तुम्हारी आपो रूम में नहीं है, तो गलती से मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया। काफ़ी देर से कॉल आ रही थी। जी, बाबा जान की कंप्लेंट जो करनी थी, वो आपो की बात ही तो सुनते हैं सिर्फ। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो सबको सुनाने के लिए ही दुनिया में आए हैं। अब ऐसा भी ना कहें। जीजू, जीजू, जीजू। आपकी शादी तो मेरी आपो से हुई है ना, तो इस नाते से आप मेरे जीजू हुए। आपो से मैंने कहा था, जब भी मेरे जीजू आएंगे ना इस घर में,
और आपकी शादी होगी। मैं उनको जीजू नहीं कहूँगी, मैं उनको भाई बुलाऊँगी, क्योंकि मेरे पास कोई भाई नहीं है ना, और बाबा जान के पास बेटा नहीं। हम दोनों बहनें ही उनका बेटा बन गई। बेटा जी, हम 3 ही तो हैं, हम दोनों बहनें और बाबा जान। मैंने तो काफ़ी प्लान्स किए थे आपो की शादी के, सब धरे के धरे ही रह गए। खैर, जो भी है, अब आप हमारे भाई भी बन गए और बाबा जान के बेटे भी। थैंक यू। वैसे एक बात कहूँ? जी कहिए। तुम ना मुझे जीजू मत कहो, तो क्या कहूँ? भाई कह सकती हो क्या? सच में? हाँ हाँ सच में, उसी से इतना तुम्हारा नाम सुना है, इतना वो तुम्हारा ज़िक्र करती है। मुझे भी काफ़ी मिलने का शौक़ था तुमसे, और इत्तेफाक से हमारी मुलाकात कैसे हुई। डन भाई, क्या किसी दिन लंच का प्लान करें? हाँ, जैसा तुम मुनासिब समझो। थैंक यू सो मच भाई। अब आपो तो नहीं है, तो आप ही बाबा जान को समझाएं ज़रा, वो मेडिसन ले। अगर ये बीमार हो गए ना, तो आपो बहुत गुस्सा करेगी। बाबा जान, ज़ोहाल भाई हैं, बात करें उनसे। ज़ोहाल जी बाबा जान। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम ज़ोहाल, कैसे हो तुम? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, तुम्हारे सामने हूँ। जी, आप मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे? ऐसे ही। देखें, आप बीमार हो जाएंगे तो इशल टेंशन में आ जाएगी, वो फ़िक्र में ख़ुद भी खाना पीना छोड़ देगी। आप मेडिसिन लें और रिलैक्स रहें, सब बेहतर होगा। हाँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। जी, मैं आपसे मिलने आऊँगा। हाँ हाँ ज़रूर आना। जी तुम्हारा फ़ोन आया था। मेरा फ़ोन? जी, तुम्हारे घर से फ़ोन था, उसी से भी बात हो गई और तुम्हारे बाबा जान से भी। ओह, बाबा जान ठीक तो हैं? हाँ ठीक हैं, वो मेडिसिन नहीं थे ले रहे तो उसी ने कॉल की थी। एक तो बाबा जान भी ना बच्चों की तरह ज़िद करते हैं। ये बैग लेकर, हाँ वो मैं सनी के रूम में जा रही हूँ। सनी के रूम में? क्यों? सनी की तबीयत नहीं ठीक ना, इसलिए थोड़े दिन मैं उसके रूम में ही रहूँगी। Notification available. To access, swipe down with 4 fingers. चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं कि सनी की तबीयत नहीं ठीक। आप रहने दें, वो पहले से बेहतर है, बस उसके सर में दर्द था। मैं चलूँ तो सही? नहीं, आप रहने दें। यार, ये अचानक से इसको क्या हो गया? ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? अब तो मैं मक्खी से भी ज़्यादा बात नहीं करता। क्या हो गया है? बैग? जी बैग। देखो, तुम
1-2 दिन के लिए ही सनी के रूम में जा रही हो ना, तो बैग। जी, मुझे कपड़े भी तो चेंज करने होंगे ना, वो तो तुम यहाँ पर भी आकर कर सकती हो। यहाँ पर? हाँ हाँ, ये रूम जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी तो है। हाँ, ऐसा लगता था मुझे, एक गलतफहमी हो गई थी, अब दूर हो गई है। और वक्त रहते ही खुशफहमियाँ और गलतफहमियाँ दूर हो जाएं तो अच्छा होता है। क्या हुआ है ईशर, सब खैरियत तो है? जी, बैग मत लेकर जाओ। जी, मैं जा रही हूँ अब, जल्दी आ जाना। हो सकता है मैं थोड़े दिन सनी के रूम में ही रहूँ। यार, मैं जितना इससे बात करने की कोशिश करता हूँ, ये मुझसे सीधे मुँह बात ही नहीं करती। सनी, तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी बिग बी, मैं देखें आपके सामने ही बैठा हूँ। ईशल बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। मेरी तबीयत? हाँ सनी, तुम बता रहे थे ना तुम्हारे सर में दर्द हो रहा था। जी जी, सर में दर्द था। वीडियो गेम्स और ड्रामास कम देखा करो। जी बिग बी। ईशल, तुम फ्री हो गई हो तो आ जाओ। नहीं, मैं सनी के पास ही रुकूंगी। मैं जा रहा हूँ। जी। छोटे शाह साहब, बड़े शाह साहब ने आपको बुलाया है। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। हुक्म जी। मेरा बैग। हुक्म, इसके बैग को हाथ नहीं लगाना। हुक्म जी। मेरा बैग। हुक्म, मैंने तुमसे कहा ना, इसके बैग को हाथ भी नहीं लगाना। आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरा बैग है, मुझे चाहिए। हुक्म, तुम जाओ। जी। एक बात कहूँ, आप दोनों का ये आपसी मामला है, मुझे इन सब से दूर ही रखें। आप खुद को समझते क्या हैं? हुक्म आ रहा था तो मैंने उससे कहा था कि मेरा हैंडबैग लेते आना। क्या हैंडबैग? जी, कपड़ों वाला बैग तो आपने लेने नहीं दिया, और अब क्या मेरा हैंडबैग भी लेने पर पाबंदी है? यार, ये लड़की कितनी आसानी से मुझे स्टूपिड बना लेती है।